हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एडिटोरिया का सेट नंबर 15 देखने का प्रयास करेंगे। टोटल इसमें 50 प्रश्न रहने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर होंगे तो उससे भी हम डिस्कस करते चलेंगे साथ में। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना है? तो नमामि गंगे मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर बनाया है। हाल ही में 3 वर्षों के लिए पुनः किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? रेखा शर्मा को। युवाओं के कौशल विकास हेतु किस मंत्रालय के द्वारा पीएम दक्ष ऐप और पोर्टल जारी किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। युवाओं के कौशल विकास के लिए दक्ष पोर्टल मतलब पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? लद्दाख में। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो हमने पहले बता रखा है, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। किसमें ये क्या है कि राज्य और यूटी को यह अधिकार दे दिया गया कि अपना ओबीसी सूची स्वयं तैयार करें 127वां संविधान संशोधन के तहत। भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया इंदौर को। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की जाएगी? तो लद्दाख के द्वारा पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया। इसके तहत कॉमर्शियल गाड़ियों को 15 वर्ष और प्राइवेट गाड़ियों को 20 वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। हाल ही में भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? हरियाणा में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के बारे में बताना है कौन सा गलत है? तो इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कुणाल बसु है, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट KJ अल्फोंस, ये भी सही है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति हैं। जबकि बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है तो वो मनन भट्ट है, ना कि अनुराधा राय नहीं बल्कि मनन भट्ट हो जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के लेखक। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया है? जोया अग्रवाल को। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रही? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रहा? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। निम्नलिखित में किस देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया? गिनी में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया। इसका नाम होगा विक्रांत और ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? अरुण कुमार मिश्रा को। हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 117वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यानी 5 जून को किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? E100 प्रोजेक्ट, और ये पुणे से शुरू किया गया। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लेखक कौन है? डेविड डियोप, जिन्हें कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे दिया गया? डेविड डियोप को। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? रवि शास्त्री। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? कामी रीता शेरपा ने। स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में बजट 2020-21 की अपेक्षा बजट 2021-22 से कितना अधिक धनराशि आवंटन हुआ? 137%। अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया था झारखंड ने। अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया झारखंड ने। किस राज्य सरकार के द्वारा घर पर कोविड मरीज के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई? हरियाणा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? सिंगापुर में। और याद रखेंगे कि दूसरा जो प्राप्त हुआ है अमेरिका से।
भारत में बात कर रहे हैं, जबकि सबसे अधिक FDI जो प्राप्त हुआ है वो अमेरिका हुआ है और भारत को इस क्रम में 5वां स्थान मिला है। भारतीय नौसेना के द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे कि INS राजपूत जो है भारत का पहला विध्वंसक पोत था और इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। निम्न में से किसे CBI के निदेशक के रूप में चुना गया? तो सुबोध जायसवाल जो है CBI के नए निदेशक के रूप में चुना गया। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? वनिता गुप्ता को। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? रिस्टोर आवर अर्थ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142वां है, टॉप पे हो जाएगा सिंगापुर। चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो ये JMM बनी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? तो रूस का जो है ये चंद्र मिशन लूना 25 का संबंध है चंद्र मिशन से है। पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई? अमिताभ घोष के द्वारा। द लिविंग माउंटेन के लेखक हैं अमिताभ घोष। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? दक्षिण कोरिया ने। P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है दक्षिण कोरिया ने। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, सही है। प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है और भारत का स्थान 87वां है। 2020 में भारत को 74वां स्थान मिला था इसमें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र। मिशन कवच कुंडल का संबंध है महाराष्ट्र से। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया। भारतीय बल्लेबाज को जनवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? ऋषभ पंत। तो किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? ऋषभ पंत को। और ये पहली बार प्रारंभ किया गया है और पहली बार मिला है ऋषभ पंत को। राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ किचन योजना शुरुआत की गई पश्चिम बंगाल के द्वारा। माँ किचन अभियान शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा कथन सही है? तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में पहले स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का स्थान 53वां रहा। तो दोनों कथन सही है। टीबी मुक्त होने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है। भारत 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। गोवा जो है रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है। साथ ही साथ कोरोना से मुक्त होने वाला भी पहला राज्य गोवा है, जबकि कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूटी के बारे में रहेगा तो अंडमान निकोबार। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? विराट चंद्रा। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राउरकेला में। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राउरकेला में। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई? कर्नाटक। किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई? उत्तराखंड। कीवी मिशन योजना उत्तराखंड। बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की घोषणा है? तो ये 7। तो 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? 7। और ये जो होगा मित्रा पहल के तहत बनाया जाएगा। कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में ITR इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को।
बजट 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? तो यह हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। तो बजट 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है। तो ये 50 प्रश्न का सेट रहा। हमने सिर्फ एक रिवीजन के रूप में इसे जल्दी जल्दी करने का प्रयास किया है। बाकी शब्दों के प्रवाह में कोई त्रुटि रही है तो उसके लिए खेद है हमें। और बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये था सेट नंबर 15 और जल्दी ही मिल जाएंगे। अगले तीन वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाले हैं एडिटोरिया का सेट। उसके बाद हम किसी टॉपिक को पकड़ेंगे, उसमें हम अच्छे से मेहनत भी करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।